Praise Jesus. Hallelujah. जोरदार तालियां हम खुदा के पाक रूह के लिए बजाएंगे. Praise Jesus. सब तशरीफ रखेंगे. हम खुदा उनका शुक्र करेंगे इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत दोपहर के लिए जिसके अंदर हम खुदा उनकी प्रेजेंस के अंदर मौजूद हैं. खुदा उनका तख्त यहाँ पर लगा हुआ है और मेरा ईमान है कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा की हजूरी को महसूस कर सकते हैं. प्रेज गॉड. अगर हम रूह की हिदायत से चलने वाले हैं तो याद रखें तब हम पाक रूह को महसूस करते हैं. अगर हमारा पाक रूह से कनेक्शन नहीं तो हम पाक रूह को भी महसूस नहीं करते हैं. इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चलें, एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ. जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया कि 7 जुलाई से 25 जुलाई तक VBS जो है, जो कि वेकेशन बाइबल स्कूल है, जो संडे स्कूल की टीचर्स ने जिसको रेडी किया है, और मैं चाहता हूँ तमाम पेरेंट्स से कि वो ज़रूर इसके अंदर अपने बच्चों को भेजें ताकि बच्चे इस 1-1.5 महीने में कलाम के वसीला से बहुत कुछ सीखें और बरकत पा सकें. उनका बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है आर्मर ऑफ गॉड, यानी जो खुदा की तरफ से जो हथियार, रूह के जो हथियार हैं वो उनके बारे में सीखेंगे कि उनका क्या पर्पस है. तो इसीलिए मैं आप सबको इनकरेज करूंगा कि अपने बच्चों को ज़रूर इन दिनों में छुट्टी ना करवाएं, बल्कि आप रेगुलर अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें ताकि वो अपने जहन के मुताबिक कलाम मुकद्दस को समझें और उसके वसीला से बरकत पा सकें. प्रेज गॉड. आज सुबह हम कलाम मुकद्दस में से एक बड़ी ख़ास और बड़ी अहम बात देखने और सीखने वाले हैं, और वो है खुदा की आवाज़. सब बोले खुदा की बुलंद आवाज़ से, खुदा की. आज हम देखेंगे कि ईमानदार शख्स किस तरह से खुदा की आवाज़ को सुन सकता है और खुदा की आवाज़ है कैसे, और किन तरीकों से खुदा हमसे बात करता है, और हमें किस तरह से खुदा की आवाज़ का तजर्बा रखना ज़रूरी है. मेरे साथ मिलकर निकालिएगा शमूएल नबी की किताब, शमूएल नबी की पहली किताब, उसका 3रा बाब, और पढ़ें जी उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक, जहां पर हम देखते हैं कि शमूएल एक छोटा लड़का था और खुदा पहली बार उससे हम कलाम हुआ. तो क्या कुछ खुदा ने उसको बोला, पढ़े जी जरा. और वो लड़का शमूएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरा कदर था, कोई रोया बरमला ना हुई थी. और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था. और शमूएल खुदावंद की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था. तो खुदावंद ने शमूएल को पुकारा. उसने कहा, मैं हाजिर हूँ. और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ. उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा. सो वो जाकर लेट गया. और खुदावंद ने फिर पुकारा. शमूएल शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ. उसने कहा, अय मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा. और शमूएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था. फिर खुदावंद ने 3री दफ़ा शमूएल को पुकारा, और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ. सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा. इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना, अय खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है. सो शमूएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया. तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल शमूएल. शमूएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है. खुदावंद ने शमूएल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसा काम करने पर हूँ जिससे हर सुनने वाले के कान भिन्ना जाएंगे. उस दिन मैं एली पर सब कुछ जो मैंने उसके घराने के हक़ में कहा है शुरू से आखिर तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं उस बदकारी के सबब से जिसे वो जानता है हमेशा के लिए उसके घर का फ़ैसला कर दूँगा, क्योंकि उसके बेटों ने अपने ऊपर लानत बुलाई और उसने उनको ना रोका. इसीलिए एली के घराने की बाबत मैंने कसम खाई
कि एली के घराने की बदकारी ना तो कभी किसी ज़बिया से साफ होगी ना हदिया से। और सैमुएल सुबह तक लेटा रहा। तब उसने खुदावंद के घर के दरवाजे खोले और सैमुएल एली पर रोया जाहिर करने से डरा। तब एली ने सैमुएल को बुलाकर कहा, अय मेरे बेटे सैमुएल। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। जी बस इस हवाले के अंदर हम देखते हैं कि सैमुएल एक छोटा लड़का है और बाइबल यह बयान करती है कि सैमुएल खुदा की आवाज को ना पहचान सका। खुदा ने हनूज उसके ऊपर अपना आप जाहिर ना किया और खुदा ने उसको पुकारा और लिखा है कि सैमुएल दौड़ता हुआ एली काइन के पास गया कि तूने मुझे पुकारा है सो मैं हाजिर हूं। और लिखा है कि एली काइन ने कहा कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाके लेट जा। और लिखा है कि दूसरी बार खुदा ने फिर उसको पुकारा और सैमुएल दौड़ता हुआ फिर गया और एली काइन कहता है क्या तूने मुझे पुकारा है? उसने बोला मैंने तुझे नहीं पुकारा, जाके लेट जा। और लिखा है कि तीसरी बार फिर खुदावंद ने उसको पुकारा। चूंकि सैमुएल खुदावंद की आवाज को नहीं जानता था, सैमुएल का तजर्बा नहीं था कि खुदा की आवाज किस तरह की है, खुदा कैसे बात करता है, खुदा कैसे कलाम करता है, इसलिए वो खुदा की आवाज सुनते ही एली की तरफ भागता। और लिखा है कि मर्द खुदा एली जान गया कि खुदावंद सैमुएल को पुकार रहा है। हालेलुया। और लिखा है कि एली ने कहा कि अब अगर तुझे आवाज आए तो बोलना, बोल आए खुदावंद तेरा बंदा सुनता है। जब तक आप खुदावंद की आवाज को नहीं पहचानते, जब तक आप खुदा की आवाज का तजर्बा नहीं रखते, खुदा आपसे बात नहीं करता। क्या खुदा पहली बार उसको अपनी बात नहीं बता सकता था? क्या खुदा पहली बार में सैमुएल से कलाम नहीं कर सकता था? क्या खुदा पहली बार में बता नहीं सकता था कि मैं कौन हूं? लेकिन चूंकि सैमुएल एक छोटा लड़का था और एली काइन उसकी नजर में गिरा कदर था, जब उसने उसको बताया कि तुझसे खुदा बात कर रहा है तो उसका ईमान पुख्ता हुआ। हालेलुया। आज भी जब तक हम खुदा की आवाज को पहचानते और समझते नहीं, खुदा हमसे बात नहीं करता। बहुत दफा हम खुदा की आवाज को इग्नोर कर जाते हैं, बहुत दफा हम खुदा के कलाम को इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि हमारा तजर्बा नहीं होता और हम दुनिया की बातों को, दुनिया की चीजों को, लोगों की बातों को, लोगों की आवाजों को खुदा की आवाज समझ के चलते रहते हैं। और लिखा है कि सैमुएल ने जब तीसरी बार लेटे लेटे खुदावंद की आवाज सुनी तो उसने बोला, बोल तेरा बंदा सुनता है, फरमा तू क्या कहना चाहता है। और लिखा है कि खुदा आ खड़ा हुआ। प्रेज गॉड। जब हम अपनी हाजिरी, अपनी मौजूदगी, अपनी अवेलेबिलिटी खुदा को देते हैं तो खुदावंद खुद आ जाता है। और लिखा है कि खुदा ने सैमुएल को एली के खानदान के बारे में सब कुछ बताया कि मैं इस्राएल के अंदर एक बड़ा काम करने वाला हूं। और अगर आप चौथे बाब को देखें तो चौथे बाब के अंदर जो कुछ खुदा ने सैमुएल के ऊपर जाहिर किया, जो कुछ खुदा ने उससे कलाम किया, वो सारी की सारी बातें पूरी हुई। खुदा ने एली काइन के बेटों को मारा, खुदा ने एली काइन को मारा, खुदा ने एली काइन की बहू को मारा। कोई शख्स उनके अंदर जिंदा ना रहा। क्यों? क्योंकि एली काइन के बेटे बदकार थे और ना वो खुदा की बात सुनते थे और ना वो अपने बाप की बात सुनते थे, जिस सबब से लोग जो थे वो उनसे नफरत करने शुरू हो गए, लोग उनसे घिन खाते थे और वो खुदा के खिलाफ गुनाह करते थे, वो खुदा की आवाज को रद्द करते थे, वो अपने बाप की बातों को रद्द करते थे और उनका बाप जानता था। और खुदा ने बोला कि मैं एली के खानदान को बर्बाद कर दूंगा। याद रखें कि अगर आप खुदा की आवाज को सुनने वाले हैं और सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने वाले हैं, तब आपकी जड़ कलाम में मजबूत है, आप कभी जुम्बश नहीं खाएंगे। अगर आपका ईमान है
कि आपका खुदावंद आपके साथ है और आप उस ईमान के साथ इस कलाम की रोशनी में जिंदगी जीते हैं, तो याद रखें, लिखा है सैमुअल ने खुदा की किसी बात को मिट्टी में मलने ना दिया। यानी जो कुछ खुदा कहता था, जो आवाज खुदा की वो सुनता था, जो बातें वो सुनता था, लेकिन उसने किसी एक बात को भी मिट्टी में नहीं मिलने दिया। और इस सबब से सैमुअल जो था एक बाबरकत शख्स था। आप जानते हैं कि सैमुअल वाहिद शख्स था पूरी कौम बनी इसराइल के अंदर जो एक ही वक्त में नबी था, जो एक ही वक्त में काइन था, जो एक ही वक्त में काजी था। ये तीनों ओहदे एक ही वक्त में उसके पास थे और पूरी बनी इसराइल की तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी शख्स को एक ही वक्त में ये तीन ओहदे मिले हों। मुख्तलिफ औकात के अंदर नबी थे, काजी थे, काइन थे, मगर सैमुअल जो था वो एक ही वक्त के अंदर ये तीनों ओहदे रहता था। उसकी वजह क्या थी कि सैमुअल खुदा की आवाज को सुनने और जानने वाला था। आज जो बात हम देखेंगे और सीखेंगे कि हम खुदावंद की आवाज को कैसे सुन सकते हैं। आप जानते हैं कि पुराने ऐहदनामा के अंदर खुदा तीन तरह से बात करता था। पुराने ऐहदनामा में खुदा तीन तरह से बात करता था। ऑडिबल वॉइस में, यानी जाहिरी आवाज जिसको हम अपनी जाहिरी कानों से सुनते हैं, ख्वाब के जरिया से, और नबियों की मार्फत खुदा कलाम करता था। और इन तीनों तरीकों के अंदर जो थे वो तीन मखसूस लोग थे। नबी खुदा की आवाज सुनते थे, काइन खुदा की आवाज सुनते थे, बादशाह खुदा की आवाज सुनते थे। और यानी ये तीन लोग, काइन, नबी और बादशाह, ये तीन लोग जो थे ये सिर्फ खुदा की आवाज को सुनते थे। इसके अलावा कोई गैर शख्स खुदा की आवाज नहीं सुन सकता था। और खुदा जो था इन तीन लोगों के वसीला से आवाज देकर बुलाता, कलाम करता, बात करता। और ये तीन लोग जो थे ये मुख्तलिफ अदवार के अंदर खुदा की आवाज जो थे वो लोगों तक पहुंचाते थे। और सबसे ज्यादा जो पुराने ऐहदनामा में तरीकाकार था वो ऑडिबल वॉइस में, यानी खुदा जो था वो जाहिरी आवाज देकर बात करता था। जैसे खुदा ने आदम को आवाज दी, आदम ने अपने जाहिरी कानों से उस आवाज को सुना। खुदा ने इब्राहिम को आवाज दी, खुदा ने मूसा को आवाज दी, खुदा ने सैमुअल को आवाज दी, खुदा ने इब्राहिम की लौंडी जो हाजरा थी उसको आवाज दी, सारा को आवाज दी। बहुत से लोगों को खुदा ने आवाज दी। ऑडिबल वॉइस यानी कि जिस्मानी कानों से सुनने वाली आवाज थी। और उसके बाद अगर हम देखें तो खुदा ख्वाब में बात करता था। जबकि हम अगर पैदाइश किताब का मुताला करें तो याकूब से खुदा ने ख्वाब में बात की, यूसुफ ने ख्वाब देखा, ख्वाब में बात की, नबूकदनेस्सर बादशाह से खुदा ने ख्वाब में बात की, सुलेमान बादशाह से खुदा ने ख्वाब में बात की। तो खुदा जाहिरी आवाज में यानी ऑडिबल वॉइस में और फिर ख्वाब के जरिया से खुदा बात करता था और खुदा बताता था कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम्हें कैसे अमल करना है। मगर हम चूंकि नए ऐहदनामा में हैं तो हम इस नए ऐहदनामा के अंदर देखेंगे कि खुदा हमसे कैसे बात करता है। तो नए ऐहदनामा के अंदर खुदा 5 तरह से बात करता है। मैं चाहता हूं इस बात को मिस नहीं करना। आज आपने इस बात को नोट करना है और खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए तैयार होना है, समझना कि खुदावंद कैसे बात करता है। तो नए ऐहदनामा के अंदर खुदा 5 तरह से बात करता है। कितनी तरह से जी? सबसे पहले खुदा अपने कलाम के वसीला से बात करता है। जब खुदा का खादम पैगाम दे रहा होता है तो वो आवाज खादम की है, लेकिन असल में उसके अंदर असर खुदा की आवाज का है। सबसे पहली बात कौन सी जी? खुदावंद कलाम के वसीला से बात करता है। और अगर आप कलाम नहीं सुन रहे, आप घर में बैठे हैं और खुद कलाम पढ़ रहे हैं, तो खुदा आपकी अपनी आवाज आपके जहन में डालता है और वो खुदा बात करता है। तो पहला तरीका क्या है जी? खुदा कलाम के वसीला से बात करता है। दूसरी बात, आज भी खुदा ख्वाब के वसीला से बात करता है। बहुत से ईमानदार लोगों को खुदा ख्वाब में उनसे बात करता है। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरी वाइफ ने एक ख्वाब देखा अपने खानदान के बारे में, और जो कुछ उन्होंने देखा वो एज इट इज एग्जैक्टली वही बातें हुई। खुदावंद बात करता है। तो पहली बात क्या होगी जी? कलाम, यानी जब खादम बात करता है तो वो जो आपके दिल पे चोट लगती है वो खुदावंद की आवाज होती है। जब आप कलाम पढ़ते हैं तो वो आपके दिल पे जो चोट लगती है वो खुदा की आवाज है। और दूसरी बात, खुदा आपसे किसा करता है जी? ख्वाब के जरिए से बात करता है। तीसरे नंबर पर खुदा ने आज भी
बहुत से लोगों से खुदा ऑडिबल वॉइस में बात करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप देखें तो वो बोलेंगे मैंने जाहिरी कानों से खुदा की आवाज सुनी। यानी खुदा जाहिरी तौर से बात करता है और वो आप अपने कानों से सुन सकते हैं। चौथे नंबर पर एक खास तरीकाकार खुदावंद का है, और वो क्या है कि खुदा मुख्तलिफ नबियों के वसीला से बात करता है। आज भी इस दुनिया के अंदर नबूवत है, आज भी इस दुनिया में नबी है, और आज भी जो है खुदा नबियों के वसीला से मुख्तलिफ अदवार में आपके लिए बात करता है, और जब वो बातें पूरी हों तो आप समझे कि खुदा की आवाज है। और याद रहे कि बहुत से झूठे नबी भी इस दुनिया में हैं। लिखा कि हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को परखो कि खुदावंद की तरफ से हैं या नहीं। और पांचवा और आखिरी तरीकाकार जो खुदावंद की बात करने का है वो रूहुल कुदस की कुव्वत से आपके ज़हन और आपके दिल में कोई बात डालता है और उसको मजबूत करता है, और आपकी स्पिरिट के अंदर इस बात को प्लांट करता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। और जब वो काम होता है तो आप समझ जाते हैं कि खुदा की आवाज थी। हालेलुया। 90% आज मौजूदा दौर के अंदर 90% क्रिश्चियंस जो हैं उनसे खुदा जो है वो जो बात करता है रूहुल कुदस की कुव्वत से उनके ज़हन में वो बात डालता है, और उनके ज़हन में जो बात खुदा डालता है जब वो पूरी होती है तो वो जानते हैं कि मुझसे खुदा ने बात की थी। हम कहते हैं ना मुझसे खुदावन ने बात की, कि खुदावन ने कहा कि ऐसा कर, और जब आप ऐसा करते हैं और कामयाब होते हैं तो आप समझ कि खुदा की तरफ से है। लेकिन अगर आपके दिल में कोई बात आए, आपके ज़हन में कोई बात आए और आपको समझ ना हो कि ये खुदा की आवाज है, आप वो काम करें और नाकाम हो तो समझे कि खुदा की तरफ से नहीं था। क्योंकि खुदावन जब कलाम करता है तो वो उस बात को पूरा करता है। खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा रहता है, खुदा अपने कलाम को कायम करता और उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। लिखा है खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरी 2 बेटियां थी छोटी, कैंडी और मिशू, और इनके मैं वीजा रिन्यू नहीं करता तो मेरे पर फाइन था, और फाइन को तकरीबन 14-15 हज़ार का फाइन था, और मेरा वीजा अबू धाबी का था। मैं जरा कच्चा था तजर्बे में। खुदा के पाक रूह ने मुझे बोला, जब मैं अबू धाबी के लिए निकला, मैंने कोर्ट में फाइल डाली हुई थी कि मेरा फाइन रिड्यूस हो। तो जब मैं फैसले के लिए 15 दिन का टाइम था, मैं जब 15 दिन बाद निकला, मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ थी, तो खुदा का पाक रूह मुझे कहता है कि तूने ATM से 1000 दरम निकालना है। कितना निकालना जी? 1000 दरम निकालना है। अब मैं तजर्बे में कम था, ये मैं आपको 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तो मुझे लगे कि ये मेरा वहम है, 1000 कैसे हो सकता है? 15,000 फाइन है, और काजी अगर आधा भी कर दे तो 7,000 रुपया, तो 1000 कैसे होगा? आप यकीन जाने कि मैं 2 घंटे ड्राइव करके अबू धाबी गया, और 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली पाक रूह मुझे कहे तूने ATM से 1000 निकालना, तूने ATM से 1000 निकालना, और मैं कॉन्टिन्यूसली इस बात को अपना वहम समझ रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, कैसे मुमकिन है। मैंने इमिग्रेशन के बाहर गया, मैंने अपनी गाड़ी लगाई, मेरी वाइफ मेरे बच्चों को मैंने कहा आप लोग बैठो, मैं अंदर से आता हूं। मैं जैसे ATM के पास गया, हमने खुदावंद की प्रेजेंस को बड़ी करीब से महसूस किया। सर्दी थी मुझे याद, और मेरे चौगिर्द ऐसे जैसे गर्म हीट है। खुदा कहता है 1000 रुपया निकालना है। मैंने ईमान से कार्ड डाला, मैंने 1000 निकाला, मैंने जेब में डाला और मैं जाके बैठ गया। मैं जाके बैठा हूं, और थोड़ी देर बाद काजी आया, फाइलें पड़ी थी, मेरे साथ कोई 20-25 लोग थे। सबसे ऊपर मेरी फाइल पड़ी, और काजी ने मेरी फाइल उठाई, उसने मेरा नाम लिया, उसने बोला शू मुश्किल, क्या मसला है तेरे साथ? मैंने बोला मेरा ये इशू है। उसने बोला सेंड योर फैमिली बैक टू योर होम। मैंने बोला क्यों? वो तर्जमान कहता नहीं क्यों मत बोलो, क्यों नहीं फाइन पे करे? मैंने बोला मेरे पैसे नहीं है, मुझे कुछ फाइन में रिलैक्सेशन दो। तो पता वो काजी मुझे कहता यला गो पे 1000 दरम। आप यकीन जाने कि मैं वहां पे खुदावंद की प्रेजेंस से मेरे आंसू आ गए। वो काजी परेशान हो गए, वो समझे कि मैं इसके फैसले से मेरी आंखों में आंसू खुदावंद की प्रेजेंस से आए कि बेशक खुदा जो कलाम करता है वो कभी बेतासीर वापस नहीं जाता। उसके बाद कई गवाहियां के सुनाऊंगा तो शायद पूरा दिन गुजर जाए कि मैं खुदा की आवाज को समझना शुरू किया, खुदावंद बात कैसे करता है। आज खुदावंद चाहता कि देखिए मैंने आपको 5 तरीके बताए हैं।
खुदावंद चाहता है आपसे बात करना। खुदावंद आप सबके साथ बात करना चाहता है। खुदा आप सबसे कलाम करना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि आप उसकी आवाज का तजर्बा करें। 5 रास्ते खुदा ने दिए हैं। कलाम के वसीला से खुदा बात करता है, ख्वाब के जरिए से खुदा बात करता है, नबी के वसीला से खुदा बात करता है, ऑडिबल वॉइस में ज़हरी आवाज से खुदा बात करता है, और खास तौर पे खुदा आपके दिल और आपके जहन में अपनी आवाज को डालता है। ईमान के कानों से सुने। किसे सुना जी? ईमान के कानों से, ज़ाहिरी कानों से नहीं सुनना। ईमान के कानों से सुनेंगे तो जो कुछ ईमान रखेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ आपने नहीं देखा। आप जानते हैं ईमान की डेफिनेशन क्या है? निकालें जी इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब पढ़ें जरा, उसकी पहली आयत। ईमान की डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है, ईमान का किसको गया है। और याद रखें, खुदा की आवाज सुनने के लिए, इससे पहले कि हवाला पढ़ा जाए, सुने, खुदा की आवाज सुनने के लिए एक बड़ी बारीक लाइन बताने लगा, गौर से सुनिएगा। खुदा की आवाज सुनने के लिए 2 बातों का आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। सबसे पहले आपका रूह कुदस से रिलेशन, पाक रूह से आपका रिश्ता, और सेकंड थिंग जो है वो ईमान की कुव्वत आपके अंदर हो, आप ईमान रखें। बहुत दफा पता क्या होता है, बहुत सारे लोगों का पाक रूह से रिलेशन होता है मगर वो ईमान में कमजोर होते हैं, शक करते हैं। तो बाइबल कहती है कि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद है जो उछलती और बहती है। जब आपका राबता खुदा के साथ है, पाक रूह के साथ आप मामूर हैं, उसके साथ आपने दूसरा काम क्या करना है? ईमान। जब आप पाक रूह से मामूर हैं, ईमान पर कायम है, तब आप खुदा की क्लियर आवाज सुनेंगे। ईमान की डेफिनेशन पढ़ें जी, क्या लिखा है? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। उम्मीद किस बात की करते हैं आप? माजी की जो गुजर गया है, या हाल की? नहीं, हम मुस्तकबिल की उम्मीद करते हैं। मेरा रोजगार अच्छा होगा, मेरी औलाद अच्छी होगी, मेरी सेहत अच्छी होगी, मेरा वीजा जल्द लग जाएगा, मुझे खुदा अच्छी नौकरी देगा, यह उम्मीद है। और क्या लिखा है? अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, यानी उस बात पे यकीन कर लेना, इत्काद कर लेना कि मुझे ये काम खुदावंद देगा, मुझे खुदा प्रॉस्पर करेगा, मुझे खुदा बरकत से मामूर करेगा। ये आपका ईमान है। और आगे क्या लिखा जी? और अनदेखी चीजों का, अनदेखी चीजों का, जिस चीज को आपने आंख से देखा ही नहीं, जिस चीज को आपने कान से सुना ही नहीं, उस बात का यकीन कर लेना ईमान है। यानी जब आपने उम्मीद कर ली, पहली बात, और जिस चीज को देखा नहीं उस पर यकीन कर लिया कि मुझे यह खुदावंद देगा, इसको ईमान कहते हैं। जो बातें आपने देख ली हैं वो तो ईमान नहीं है। मैं बोलूं कि मेरा ईमान है कि भाई जहीर आज चर्च में आएगा, तो भाई जहीर तो पहले बैठा हुआ है। मैं अगर इसकी गैर मौजूदगी में बोलूंगा कि वो आएगा और वो आ गया, तो मेरा ईमान पूरा हो गया। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मौजूदा जिंदगी के अंदर ईमान की कुव्वत को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि दुनिया का इतना शोर है, खानदान का इतना शोर है, अबलीस का इतना शोर है कि खुदा की आवाज गुम हो जाती है। लेकिन जो शख्स खुदा की आवाज का तजर्बा रखता है, जो शख्स रूह कुदस से मामूर है, जो शख्स कलाम से भरा हुआ है, जिसकी जिंदगी में ईमान है, वो दुनिया के झमेलों में हजारों आवाजों के अंदर खुदा की आवाज को पहचानता है और खुदा उसको बरकत देता है। डेमो देखना चाहते हैं हमारे साथ होता क्या? हाँ, देखना चाहते हैं डेमो? हमारे पास टाइम है अभी। मैंने आपके लिए एक डेमो आज तैयार किया। कौन आएगा? भाई आदिल, आप आए जरा इधर, आज सुने, आज देखें कि हम जिंदगी कैसे गुजारते हैं, खुदावंद क्या करता है और हम क्या करते हैं। पहले मुझे ये बताएं जी कि इस पूरे हॉल में आपके लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी है?
ऑल्टर, यानी ये जगह जो है ये सबसे बेस्ट है। जी ऑल्टर सबसे बेस्ट। ठीक है जी, वैसे तो सारी जगह से ये सबसे बेस्ट निकली जगह है जी। ओके, नजर तो नहीं आ रहा, ऑल्टर में झूठ नहीं बोलना। हाँ? कंफर्म नजर नहीं आ रहा? चले आ जाए मेरे साथ। नहीं टिश्यू ला दे। नहीं इधर आ, इधर आ, इधर आ। जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। पीछे जाए, पीछे जाए, पीछे। बस इधर 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 मुका लें, बस इधर ही खड़े रहना आपने। भाई फरहान इधर आए आप। ये माइक ऑन करें जी, ये वाला, वो माइक दिखाएं जल्दी 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 माइक दिखाएं। भाई जॉर्ज आप भी जल्दी से ऊपर आ जाए। भाई आदिल, आपने सिर्फ मेरी आवाज को पहचानना है और उस पर एक्ट करना है। भाई विलियम आप भी इधर आए जल्दी से, ठीक है? ठीक है जी भाई आदिल, आप सीधा चलें जी, चलते आए ईमान के साथ, चलते आए भाई। लेफ्ट बाई लेफ्ट, लेफ्ट 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 जाना आपने। चलते आए, लेफ्ट चलते में, आए, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट है, राइट में नहीं, लेफ्ट में जाना। चलते आए, चलते आए। इस साइड पे, इस साइड पे आपने सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करना है। चलते आए, लेफ्ट साइड पे भाई आपने जाना है। चलते आए, भाई सुनते हैं आप, हमारी बात को सुने। आते जाए, आते जाए, आदिल आते भाई जाए। हमारी बात को सुने, आप लेफ्ट जाना है आपने, आपने सीधा सीधे नहीं चलते जाना है। आए, सीधे चलते आपने आए, सीधा नहीं जाना है भाईजान, सीधे भाई चलते आप आए। सीधा नहीं जा सकते, आगे रास्ता बंद है, आप गिर जाएंगे। आ जाए, आ जाए, आ साइड जाए, पे आ जाए, साइड आ पे, जाए। लेफ्ट पे, लेफ्ट ले लें आप, लेफ्ट लेना आ जाए, आपने। आ आदिल जाए, भाई आ जाए। लेफ्ट ले लें, आदिल आ भाई जाए, लेफ्ट ले आ लें, जाए। यहाँ से लेफ्ट ले लें, ये आखिरी लेफ्ट है, इसके आगे रास्ता बंद है। सीधे आदिल चलते आए भाई आदिल, सीधे चलते आए, आदिल सीधे भाई चलते आए। आपके आगे हर्डल है, हर्डल है, आप सीधे गिर चलते जाएंगे, आए। गिर जाएंगे। बस आदिल यहाँ भाई, पे आप रुक प्लीज, जाए, प्लीज रुक जाए। आगे दीवार आ गई है। आपने यहाँ से लेफ्ट लेना, सीधा सीधा लेफ्ट यहाँ ले, से रास्ता क्लियर लेफ्ट, हो गया, सीधा सीधा चले अभी जाएं। राइट लेफ्ट ले, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आपने चलते जाए सीधा, अभी राइट राइट भाई राइट जाए, राइट जाए, चलते जाए, सीधे चलते जाए, रास्ता सीधे बंद है, चलते जाए, आगे से रास्ता बंद है। चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, आप राइट में राइट ले लें, चलते गिर जाएंगे। जाए। अब राइट ले, राइट ले लें, राइट ले लें, राइट ले लें, लेफ्ट 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 ले लें, लेफ्ट 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 लेफ्ट, रुक जाए यहाँ पे। अब आपने फिर राइट लेना, राइट ले, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, सीधे चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, आपने पीछे लेफ्ट सीधे नहीं चलते जाना, जाए। पीछे जाना आपने। चलते जाए, चलते जाए, वापस रिवर्स रिवर्स रिवर्स, यू टर्न ले लें, चलते जाए। यू टर्न ले लें भाई, आप यू टर्न ले लें, हमारी बात राइट, सुने आप, ध्यान राइट, से, ध्यान से राइट, सुने राइट आना, राइट, भाई, राइट भाई, आते जाए, नहीं नहीं राइट नहीं भाई, यू टर्न आते लेना, जाए, यू टर्न सीधे लेना आते आपने जाए। भाई, यू टर्न सीधे सीधे भाई, सीधे U-turn लेना है आपने, सीधे U-turn। सीधे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल फाइन हो सीधे। जाएगा, आगे पुलिस खड़ी है, चलते आए, चलते आए, चलते आए, चलते आगे आए, पुलिस खड़ी है, पुलिस पुलिस प्लीज हमारी चलते आवाज आए। को सुने आप प्लीज। चलते आए, आदिल चलते भाई आए। बिल्कुल बिल्कुल स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए यहाँ से, बिल्कुल सीधे आ जाए, आ जाए, यहाँ आ से जाए, लेफ्ट आ ले लें, जाए। लेफ्ट ले लें, आ आप जाए, लेफ्ट ले आ लें, जाए। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। देखें सीधे आप गिरने लगे थे अभी आप, आ जाए, यहाँ से राइट लें, स्ट्रेट 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 राइट लें। अब स्ट्रेट लेंगे तो स्ट्रेट पे राइट, चले राइट, जाएंगे, राइट, देखें राइट, देखें आप सीधे देखें, आते जाए, आते जाए, आते जाए। अब राइट ले, राइट 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 बिल्कुल ठीक राइट है। राइट राइट, आते जाए, राइट आते जाए, राइट राइट, आते गिर जाए। जाएंगे, गिर जाएंगे, आते जाए, गिर आते जाएंगे, जाए। आप गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, बिल्कुल देखिए ठीक है, आते देखिए, जाए, आते जाए, आते जाए, लेफ्ट आते ले लें, जाए। लेफ्ट ले लें, लेफ्ट ले लें यहाँ से, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट लें, लेफ्ट लें, लेफ्ट ले लें, लेफ्ट ले लें, लेफ्ट लें, लेफ्ट ले लें, लेफ्ट लेफ्ट ले लें, लेफ्ट ले लें, सीधे आते जाए, लेफ्ट आते ले जाए, लें, लेफ्ट आते जाए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आते जाए, आते जाए, आते जाए, आते जाए, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, आते जाए, लेफ्ट आते लेफ्ट ले जाए। लें, लेफ्ट ले लें, आपको लगेगा ये सीढ़ी है, एक स्टेप लें, अब यू टर्न कर लें, एक बार यू टर्न कर लें। आपको क्या लग रहा है आप किस जगह पे खड़े हैं? ऑल्टर के पास ये कौन सी जगह है? सीढ़ियाँ। ये बेस्ट प्लेस। हम हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी जिंदगी में हर वक्त ये एक्ट करते हैं, खुदावन हमें कुछ कहता है और अबलीस हमें कुछ कहता है, पर जब हम खुदा की आवाज सुनते हैं तो हम बेस्ट प्लेस तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। खुदा की कुदरत हमें संभालती और खुदा की कुदरत हमें उन तमाम, उतार लें, बैठें जी। खुदा की कुदरत हमें संभालती है और खुदा की कुदरत हमें बताती है कि हमने क्या करना है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, याद रखें। क्या लिखा है? पस ईमान उम्मीद की हुई चीजों और अनदेखी, बोले अनदेखी चीजों का
यानी अगर आप ईमान से जिंदगी जीते हैं, नजर कुछ नहीं आ रहा, नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर रूहुल कुदस है, आपके अंदर कलाम है। दुनिया डिस्ट्रैक्ट करेगी, इब्लीस डिस्ट्रैक्ट करेगा, बहन भाई डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वालिदैन डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिश्तेदार डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप रूह की रहनुमाई से चलते हैं, खुदा का पाक रूह आपको बेस्ट प्लेस पर लेकर जाएगा। हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती अगर आप अपने रूहानी कानों से सुनने वाले हैं तो। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। बोले खुदावंद मैं आज के बाद रूहानी कानों से सुनूंगा। खुदावंद मेरे रूहानी कान खोल, खुदावंद मेरी रूहानी आंखें खोल। खुदावंद मैं रूहानी आंखों से तुझे देखना चाहता हूं। खुदावंद मैं रूहानी कानों से तुझे सुनना चाहता हूं। खुदावंद मैं जानता हूं कि इस दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं। आप जानते हैं कि खुदा अपने मुकद्दसीन को क्यों सेपरेट करता था? कभी आपने गौर किया इस बात पे? सबसे पहला ईमानदार शख्स कौन था? इब्राहिम। लेकिन खुदा ने कहा कि तू अपने बाप के घराने को और अपने नातादारों को छोड़ तो मैं तुझे बरकत दूंगा। खुदा सेपरेट करता है। खुदा ने याकूब को उसके बाप के घराने से सेपरेट किया। खुदा ने यूसुफ को उसके बाप के घराने से सेपरेट किया। खुदा ने दाऊद को उसके बाप के घराने से सेपरेट किया। खुदा ने मूसा को उसके बाप के घराने से सेपरेट किया। रीजन कि आवाज सुनने का तजर्बा रखें। हालेलुया। जब हम अपने बाप के घर में होते हैं, याद रखें बाप के घर में होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं जिस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं उस बात को समझें। जब हम अपने बाप के घर में होते हैं ना, आप कोई भी एक्ट करेंगे तो बाप बोलेगा नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। वो भलाई की बात करेगा, वो अच्छी बात करेगा, वो फायदे की बात करेगा, लेकिन याद रखें उसकी भलाई, उसके फायदे की बात में शायद खुदा की मर्जी ना हो। खुदावंद ये चाहता है कि ये अपने जिस्मानी बाप से नजरें हटा के आसमानी बाप पे नजरें लगाए। हालेलुया। और जब हम अपने आसमानी बाप पे नजरें लगाते हैं तब हम जुम्बश नहीं खाते हैं। शायद कभी हमारे जिस्मानी वालिदैन हमें कोई गलत फैसला करवा दे हमसे, हम नहीं जानते, वो भी जिस्म में है ना, वो भी कमजोर है, लेकिन आसमानी बाप कभी गलत फैसला नहीं कराता। जब हम उसकी आवाज सुनते हैं तो दुनिया में कितने भी झमेले हों, दुनिया में कितनी परेशानियां क्यों ना हो, कितनी भी आवाजें क्यों ना हो, आप रूहानी कानों से खुदा की आवाज सुने, आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। नूह ने उस दुनिया की झमेलों में, उस दुनिया की बदकारी में, नूह ने अपने रूहानी कानों से कश्ती बनाने की आवाज सुन ली थी और उसने कश्ती बनाई और तूफान से बचाया गया। हालेलुया। इब्राहिम ने अपने रूहानी कानों से अपनी ज़हीफ़ी के अंदर, अपनी बुजुर्गी में अपने लिए बेटे की आवाज सुन ली थी और 100 साल की उम्र में मेडिकल साइंस ये कहती है कि इंसान बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन सारे मेडिकल खुदा की कुदरत के सामने फेल हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा ने उसको औलाद दी। मूसा ने ईमान के कानों से सुन लिया कि खुदा एक जबरदस्त कौम यानी मिस्र से बनी इस्राएल कौम को छुड़ाएगा, और वो ईमान से गया और खुदा ने छुड़ाया। दाऊद ने ईमान के कानों से सुन लिया था, छोटा सा लड़का था, ईमान के कानों से सुन लिया था कि मेरी फलाखन और चिकना पत्थर इस काबिल है कि ये नामख्तून फलस्ती मर सकता है। उसने सुना, एक्ट किया और वो मरा। याद रखें हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे फलस्ती, बहुत से ऐसे जाति जुलियत होंगे, लेकिन अगर आप ईमान की जिंदगी जीने वाले हैं, आप खुदा की आवाज सुनने वाले हैं, आप 10 आवाजों में, यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी, अगर आप खुदा की सच्ची भेड़ हैं, अगर आप यीशु की सच्ची भेड़ हैं, तो 10 आवाजों में आप अपने चरवाहे की आवाज सुन लेंगे। यीशु ने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। हमें आवाज सुनने के लिए यीशु की सच्ची भेड़ होना जरूरी है। बहुत दफा जब हम आवाज नहीं सुन पाते, उसका पर्पस पता क्या होता? क्योंकि हम सच्चाई से चल ही नहीं रहे, हम सच्ची भेड़ है ही नहीं है, हमारे दिल में खोट है, हमारे ज़हन में खोट है। हम मतलब से खुदा को प्यार करते हैं, पर जब हम सच्चाई के साथ
खुदा, क्या लिखा था? यीशु मसीह ने कहा कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई, रूह के साथ चलने के अलग बात है, लेकिन रूह के साथ सच्चाई का जिंदगी में होना जरूरी है, तब आप खुदा की आवाज सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावंद ने जब मैं ये पैगाम तैयार कर रहा था, मैं बड़ा ब्लेस हुआ इस बात से। खुदावंद ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं इस कलीसिया के अंदर लोगों के रूहानी कान ओपन करूं। खुदावंद चाहता कि आप रूहानी कानों से सुन। मैं ईमान रखता हूं इस बात पे कि यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनसे खुदा कलाम करता है। मेरा ईमान है कि खुदा ने उस कलाम को पूरा भी किया है, लेकिन बाज़ औक़ात हम जिंदगी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक और गवाही आपको सुनाऊंगा। मेरी सारी गवाहियां पैसे ना रिलेटेड ही गई हैं, पादरियां दे काम ने। ओके, मैं फिर एक दफा एक फाइन के मसले में पड़ गया और मेरा 10,000 दरम का फाइन था। नहीं, फाइन ज्यादा था लेकिन 10,000 मुझे चाहिए था। एक दिन मैं घर में बैठा हुआ, मैं बड़ा परेशान, मुझे डेली तकरीबन 200 से ऊपर फाइन पड़ रहा था अपने बच्चों के ऊपर। एक दिन मैं बैठा, मैं पंजाबी में धोती बन के घर दुआ शुआ की थी। मेरा रोजा था। आप यकीन जाने कि जब खुदावंद की आवाज आप सुनते हैं, पहला काम क्या होता है? आपका बोझ आपसे ले लिया जाता है। हालेलुया। आप जितने मर्जी दुख में हो, आप जितने मर्जी गमगीन हो, जितना मर्जी प्रेशर हो, द मोमेंट खुदावंद आपसे बात करता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। मेरा रोजा था और मैंने कहा खुदावंद मुझे पैसे चाहिए, मैंने वीजा लगवाना। मैं दुआ कर रहा तो खुदावंद ने बोला कि मैं आज तेरी मदद करूंगा। हालेलुया। मैं ये बात सुन के मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मैंने पूनम को बोला, मैंने कहा मैं रोजा खोलना है। रोजा खोल के मैं जाके मैं लेट गया। 2 घंटे में सोया। मैं उठा तो एक स्टूडेंट था मेरे कॉलेज में, हमारे चर्च का मेंबर नहीं था, एक स्टूडेंट था, उसने मुझे कॉल किया। उसने कहा भाई साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ। मैं कहा जी आ जाओ। मैं गया, कहता भाई साहब सॉरी मैं ऊपर नहीं आ सकता, प्लीज़ आप नीचे आ जाएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट का मुझे आपसे काम है। मैंने कहा अच्छा। मैं नीचे चला गया तो उसने मुझसे कोई बात की, अपनी गवाही शेयर की, मैं उसके लिए दुआ की। दुआ करने के बाद उसने डैशबोर्ड खोला, कहता भाई साहब ये थोड़ा सा हदिया मैंने आपके लिए रखा है। मैंने एक्चुअली कहता मैंने हदिया रखा था, तो मैं खुदावंद से पूछा कि खुदावंद मैं किसको दूं ये हदिया, तो खुदावंद ने मुझे आपका नाम दिया। अब मेरे ज़हन में क्या बात है, इंसानी सोचना। मैंने बोला ये हदिया कितना होगा, मुझे 500 रुपये से दिया होगा, 1000 रुपया दिया होगा और 2000 दे दिया होगा। हाँ, तो मैंने ईमान से दुआ की, उस लिफाफे पे वो चला गया। हूँ मैं तो ऑलरेडी ना परेशान था। मैंने जैसे बाहर निकला, मैंने लिफाफा खोला तो उसके अंदर 1000 के 10 नोट लगे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद जब कलाम करता है तो उसका कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। और फिर खुदा ने उसी वीक, आप में से कईयों को याद होगा मैंने पैगाम दिया था, देयर इज नो रिसेशन फॉर राइचियस पीपल। हालेलुया। ईमानदारों के लिए कोई रिसेशन नहीं है। लिखा है कि वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगा है, जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करता है बार बार होता है। खुदा के लोग पानी की नदियों के पास लगे होते हैं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? एक दरख्त जो होता है, जो जंगल में दरख्त लगा हुआ है, उसको जमीन से पानी खींचने के लिए तकलीफ होती है, शायद प्रोसेस ज्यादा है। लेकिन जो दरख्त डायरेक्ट दरिया के पास है, उसकी रवानगी है पानी की, वो हरा भरा रहता है। क्यों? उसकी एक्सेस नजदीक है। जब ईमानदार खुदा के कलाम में रहता है, उसकी एक्सेस नजदीक है। वो दुआ करता है, करलाता है, रोता है, खुदावंद से इल्तिजा करता है, तो प्रोसेस तेज है। खुदावंद जल्दी जल्दी काम करता है। खुदा की कुदरत फ्लो करती है, खुदा का मसा ठहरा रहता है और खुदा अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इनके रूहानी कान खुले। इसने ईमान से दुआ की है। लिखा है जो दुआ ईमान से होगी उसके वसीला से बीमार बच जाएगा, और अगर उसके गुनाह होंगे तो वो भी बख्शे जाएंगे। सारा दारोमदार ईमान का है। अगर आप आज चाहते हैं कि आप खुदावंद की आवाज को सुनने वाले हो, तो सबसे पहली बात रूहुल कुदस से राब्ता कायम करें। दूसरी अहम बात, आप ईमान में मजबूत हो। जब आप रूहुल कुदस से राब्ता कायम करेंगे,
ईमान में मजबूत होंगे तो याद रखें 5 तरीके बताए हैं, किसी भी एक तरीके से खुदा आपसे हम कलाम होगा, कलाम को पूरा करेगा, आपके ईमान को बढ़ाएगा, आप दुनिया में उसकी गवाही देने के काबिल ठहरेंगे। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दीजिए।